गाइज हेलो। आप लोग को आगे का वीडियो देखकर पता चल ही जाएगा कि हम लोग क्यों आए हैं फंक्शन में। देखिए आ रहे हैं वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे भूषण क्लासेस का फंक्शन था। दो बच्चे टॉप किए हैं 12th क्लास में, उसके लिए हम लोग को इन्वाइट किया गया था, तो उसी में आए हैं। आगे का वीडियो देखिएगा, अच्छा ही मोटिवेशन मिला है पेरेंट्स और बच्चों के लिए। जो इस क्लासेस के निदेशक हैं राहुल सर और भाभी जी से अनुरोध करूंगा, कृपया पुष्प गुच्छ देकर हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान बढ़ाएं। कृपया जोरदार ताली। सर आप आए हैं तो हमें काफ़ी हर्षोल्लास हो रहा है कि बच्चे, क्योंकि मैंने बाहर सुन रहा था कि बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर रियल हीरो तो पुलिस ऑफिसर ही होते हैं। तो आप में हमें एक छवि दिखती है सर, चाहे आप कोई भी काम करें, लेकिन एक रियल हीरो तो सही में माना जाए तो आप और आर्मी मैन ही होते हैं। तो गिरफ्त करूँगा कि उपहार देकर हमारे अतिथि का और मान बढ़ाएं। क्या मोबाइल नहीं है तुम्हारे पास का? सर प्लीज देख रहा है। कृपया जोरदार ताली। तो मैं सर से अनुरोध करूंगा, कृपया उन्हें पुरस्कृत करें। सर प्लीज। पहले वेदिका से मैं आमंत्रित करूंगा कि वो सर से आशीर्वाद ग्रहण करें। प्राइड मोमेंट फॉर अस, प्राउड ऑफ यू वेदिका। ताली बहुत धीरे है, बहुत जोरदार होनी चाहिए। उसका शुरू से था कि हमें किसी फील्ड में जाना है। ताली रुकनी नहीं चाहिए। Three cheers for both of them. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hip hip! मैं चाहूँगा, जब मैं राहुल सर से मिला था तो एक छोटी सी कहानी उनके बारे में है जो आप लोग नहीं जानते होंगे। मैं बताना चाहूँगा कि एक पेरेंट्स उनके पास काउंसलिंग के लिए आए थे कि सर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए जहाँ मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छे स्कूल के बाद शिक्षा दे सकूँ और उसका मार्गदर्शन हो सके और वो आगे बढ़ सके। राहुल सर ने काफ़ी बताया उनको प्रोसेस, पर पता नहीं क्यों वो उतने सेटिस्फाई नहीं हुए। वो बोले ठीक है सर, हम सोच के बताते हैं। बात बहुत पुरानी है, वो सब बीत गई, पेरेंट्स अपने घर चले गए। बच्ची सर के साथ पढ़ी और वो अभी काफ़ी अच्छे मुकाम पे है और वो पेरेंट्स खुद आए थे और उसी दिन से राहुल सर ये सपना लेके आए कि मैं एक भूषण क्लासेस बनाऊंगा कि स्कूल के बाद अगर आपको किसी सब्जेक्ट में कोई कठिनाई है
मैं जानता हूँ यहाँ पे काफ़ी कोचिंग क्लासेस हैं, आप लोग सब जानते हैं, उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन मैं पर्सनली कह सकता हूँ कि राहुल सर एक ऐसे शख्स हैं, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है आप आइए, पढ़िए, फाइनेंशियल दिक्कत है उसके लिए भी वो आगे रहते हैं। तो इसी सपने के साथ वो आज इस मुकाम पे पहुँचे और मुझे और मेरे लिए बड़ा भावुक वाला क्षण है, क्योंकि इतने लंबे समय से क्लासेस चलाने के बाद जो लोग शुरू से जानते हैं और उनके बहुत सारे घर के दूसरे बच्चे अब कंटिन्यू कर रहे हैं, ये हम लोग पहली बार इस तरह का कोई फंक्शन कर रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ा गर्व का समय है कि इतने साल मेरे पूरे टीचर्स का टीम जो इन बच्चों के साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स में हम लोग लगे रहे और उसका रिजल्ट अब दिखने लगा। अगर बीच में अगर कोविड का 2 साल नहीं आता तो अभी हो सकता है कि कुछ गैप हो, नहीं तो हम लोग कंटिन्यूअस एक रिजल्ट का पूरा लाइन लगा रहे थे। खैर अभी भी जो रिजल्ट बच्चे के सपोर्ट से और हमारे टीचर के सपोर्ट से जो रिजल्ट हुआ है वो हम लोग को और हौसला अफजाई करता है और हम लोग ये देखते हैं कि केवल बच्चे को बनाने में केवल एक टीचर और स्कूल के टीचर उन्हीं का योगदान नहीं होता है, बल्कि घर के अंदर रहने वाली एक माँ और बाहर सारी चीजों को अरेंज करके रिसोर्सेस देने वाले पिता, उनका भी योगदान कम नहीं होता। तो आज भूषण क्लासेस हो सकता है कि ये बच्चे आगे भी जाके हमारे बहुत अच्छा करें, उनको बहुत सम्मान मिले, लेकिन भूषण क्लासेस में बच्चों के साथ उन पेरेंट्स को भी सम्मान है, उनको इज्जत है, क्योंकि वो उन बच्चों को बनाने के पीछे रात दिन ठंडा गर्म अपने शरीर के तकलीफ को कभी नहीं देखे। ठीक है, तो आज कुछ ऐसा मौका आया कि कोई आना नहीं चाहता था, लेकिन उनसे जबरदस्ती रिक्वेस्ट करके उनको बुलाया गया कि नहीं आप कभी नहीं आए लेकिन आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आज वैष्णवी हो या वेदिका हो, ऐसे ही सारे माँ बाप अपने बच्चों को बनाने के पीछे मेहनत करते हैं। बच्चा अगर उनका 10% भी कहना मान ले और सपोर्ट कर देना तो ये रिजल्ट आम हो जाएगा, एकदम मतलब घर घर की बात है, लेकिन होता नहीं। लेकिन ठीक है, इसी में कहीं टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, घर में माँ पापा डेली कुछ बात को कहते हैं, बच्चे उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन जब टीचर उसी बात को कहते हैं तो बच्चे उसको बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेते हैं और जिसका कि रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो हम लोग का एज ए भूषण क्लासेस और मेरे पूरे टीचर्स टीम, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट्स के हों, वो सभी लोग अपने अपने सब्जेक्ट्स में परफॉर्मेंस तो कराते ही हैं, साथ ही साथ उनको कैसे डिसिप्लिन में रहना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे फ्यूचर का गोल सेट करना है, या अभी जो परेशानी आ रहा है उससे कैसे लड़ना है, डिप्रेशन में नहीं है, बहुत कुछ हम लोग करते रहते हैं। इसमें पेरेंट्स का तो सपोर्ट मिलता ही है। तो आज हम लोग बच्चों को सम्मान देने के साथ साथ उन पेरेंट्स को भी, उनके माँ पापा, उन लोगों को भी हम लोग अलग से एक सम्मान छोटा सा देना चाहते हैं। तो सबसे पहले वेदिका के मम्मी पापा हैं और एक छोटा सा सम्मान, प्लीज आइए। कि वो 7th क्लास से हम लोग के साथ थी और सब लोग एक जोरदार ताली, और वैष्णवी के लिए तो है, इनके माँ पापा के लिए भी एकदम ताली बजता रहे, रुके नहीं। ये बहुत ही गर्व का क्षण है और भगवान करे कि ऐसा क्षण और भी माँ बाप को मिले और ये बहुत आने वाले समय में और ऊंचाई पे जाएंगे। सर अब मैं अपने मुख्य अतिथि से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आके हमें अपने आशीर्वाद प्रदान करें। सर प्लीज। धन्यवाद। राहुल सर के पूजनीय पिताजी, यहाँ जितने भी भूषण क्लासेस के शिक्षक हैं,
वेदिका, वैष्णवी, साथ में उनके पेरेंट्स और प्यारे बच्चों जो अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता, आप सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ, क्योंकि आप सब एक ऐसे संस्थान से जुड़े हुए हैं जहाँ पे शायद आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना केयरिंग और कितना सिस्टमेटिक से यहाँ के जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं। मुझे याद है मैं 2019 में शायद यहाँ ट्रांसफ़र आया था श्रीनगर से। मैं पहले अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ। मैं सीआरपीएफ में हूँ। 2001 में 2001 में यूपीएससी क्लियर करके सीआरपीएफ को एज ए गेजेटेड रैंक अफसर में ज्वाइन किया, राजपत्रित अधिकारी। यात्राएं काफ़ी लंबी रही है, आप समझ सकते हैं। 2001 से लेकर अभी 2022 देश के भिन्न भिन्न कोने में कभी नक्सलवाद, कभी टेररिज्म जिसकी कल्पना आप लोग नहीं कर सकते हैं, कहीं इंसर्जेंसी असम में भी रहे हुए हैं, जेएनके के पुलवामा, बारामूला, जिसका नाम सुनते ही शायद अलग इमेजिनेशन होने लगता है कि पता नहीं क्या ऐसा होगा। उड़ी सेक्टर का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, जहाँ पे आर्मी कैंप पे जो है टेररिस्ट ने अटैक किया था। इसके अलावा असम के इंसर्जेंट एरिया में वहाँ भी और मतलब एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको, हमने अपने मतलब ऑपरेशंस के दौरान जो है एनडीएफबी एक उग्रवादी संगठन था, उसके कैडर को भी मारा था, जो रीजनल कमांडर था। खैर ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ हम लोग के लिए ये कॉमन चीज़ें आप लोग सुनते हैं कि डिफेंस के, आर्मी या सीआरपीएफ कई जगह इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। अब बच्चों के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो आप लोग इस देश के फ्यूचर हैं। हमने जो करना था कर लिया, फिलहाल कर ही रहे हैं। शिक्षक आपको मार्गदर्शन देते रहते हैं, लेकिन आपकी दृढ़ संकल्पता यानी आपका निश्चय आपको कि हमने कुछ करना, वो आपको करना पड़ेगा। 3 चीज़ मेरी हमेशा याद रखिएगा। सपने देखें, सो के नहीं, दिन में भी। आप जब तक सपने नहीं देखेंगे, उस सपने को पूरा करने की चाहत आप में नहीं होगी। दूसरा, शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं। कहते हैं ना, शॉर्टकट हमेशा नुकसान होता है। जो शॉर्टकट करने का मतलब होता है, कई बार हम सोचते हैं कि ये सिलेबस खत्म हो गया तो इसको छोड़ दें, या जितना है उतना पढ़े, क्योंकि सिलेबस आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सपोज कीजिए कि आपकी साइंस में जो है फिजिक्स में 10 चैप्टर है। कोरोना के समय कई चैप्टर्स कर्टेल कर गए, कुछ एक रहे, लेकिन बच्चों को चाहिए कि वो हर एक चैप्टर एटलीस्ट पढ़ ले, ताकि वो अभी कर्टेल हो गए, लेकिन जब आगे लिखोगे, आप नीट एग्जाम लिखेंगे या फिर ये लोग हिंदी सुन के नामों से हंसी आता है। मैम को आप लोग इतना नहीं आ पाएंगे, पीछे चले जाइए, पीछे चले जाइए, उससे चले जाइए, इतना कवर नहीं हो पाएगा। स्टेज पर खड़े हो जाएंगे, जहाँ पूरा हाइट आ जाता है। आप देखिए, सभी आ गए ना सभी। वो चेयर पर आगे कर लेना। फोटो ऐसे लीजिएगा कि वो पीछे का भी वो आकार है। तो आप लोग मेरे वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करते रहिए, फुल सपोर्ट करिए। बाय बाय।